मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम लोग इस प्रेमपुरी आध्यात्म भवन के हॉल में मातोश्री वेला बेन तथा श्री मुलजीबाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत आयोजित यह गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन चल रहा है। हम लोग कल देख रहे थे संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का जो भी देखा हाल है वह सुना रहा था। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान को रथ ले चलने के लिए आज्ञा दे दिया। भगवान ने एक क्षण भर की देरी न लगाते हुए दोनों सेनाओं के बीचों बीच उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन को कहा, अर्जुन ये सामने जो है ना, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। ये समवेतान, ये जो खड़े हैं सामने, ये सब कौन है देखा आपने? आपके ही कुरुवंश के सभी के सभी। इस प्रकार का वाक्य अर्जुन के मन को छू लिया, विपरीत छू लिया। अर्जुन ने कहा था कि मुझे किसके साथ लड़ना है उसको मैं देखना चाहता हूं, और भगवान ने उल्टा कहा, देखो ये कुरुवंश को। अब भगवान का जो वाक्य है वो अर्जुन के मन के गहरे स्थान में जाके बैठ गया, इसलिए उसको तुरंत युद्ध में लड़ने वालों को न देखते हुए वो सब अपने को ही देखने लगा। और देखते हुए हम लोग किसको किसको देखा, कैसे देखा, ये लोग हम देख रहे थे। अर्जुन ने देखने के बाद में अपने ही लोगों को मारना है, इस चिंतन से उसका मन अस्थिर हुआ। बुद्धि में सारा विचार चला गया। उसके कारण हम लोग चौपाई देख रहे थे ज्ञानेश्वर जी की, देखो कांपता है तन, शुष्क हुआ है बदन, शीतल सारे करण हुए मेरे। अर्जुन कह रहे हैं, देखिए हे भगवान, ये सब मेरे गात्र कैसे शिथिल हो रहे हैं, मेरा शरीर कँप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मन मेरा अति व्यग्र, खड़े है सारे रोमाग्र, गला गांडीव समग्र, हाथ है लूले। मेरा मन अति व्यग्र हो रहा है, संतप्त हो रहा है, और सारे शरीर पर रोमांच खड़े हुए हैं, रोमांचित शरीर हो रहा है। इतना ही नहीं, गला गांडीव समग्र, अर्थात हाथ में से पूरा का पूरा गांडीव गल गया, हाथ है लूले, हाथ में
शक्ति नहीं होने के कारण लूला हो गया और वह कब गिर गया पता नहीं, उसको बोलते हैं न पकड़ते वह खिसका, न जानते छोटा है हाथ का, हृदय हुआ महामोह का घर ही मानो। हे भगवान, मेरे हाथ का जो शस्त्र था, गांडीव धनुष था, वो कब खिसक गया, हाथ से छूट गया, पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उस समय उसका हृदय महामोह का घर बना था। हृदय में दूसरा ही कुछ बैठ गया तो हाथ से, तन से जो क्रिया है वो भूल गया। क्योंकि अंतःकरण में अज्ञान कहिए, ममता कहिए, मोह कहिए, शोक कहिए, वो बैठ गया। तब हृदय की क्या क्रिया हो रही है उसको पता ही नहीं चला। स्वाभाविक ही है, कभी कभी हम लोग हाथ से क्या क्या काम किए वो भूल जाते हैं, यदि मन कहीं लगा हो तो। इस प्रकार अर्जुन का हो रहा है। वज्र से वह कठिन दुर्धर अति दारुण, उससे असाधारण यह स्नेह। अर्जुन का हृदय या अर्जुन का गांडीव धनुष वज्र से भी कठोर है, कठिन, मजबूत है, दुर्धर है, अर्थात उसको कोई भी सहन नहीं कर सकता है, अति दारुण है, भयंकर है। इसका मतलब है कि वह गांडीव बहुत ही शक्तिशाली, उसके सामने, गांडीव के सामने कोई युद्ध के लिए खड़ा रह नहीं सकता है। उसकी टंकार सुनते ही सब घबरा जाते थे। इस प्रकार का दारुण भयंकर है। पहले हम लोग हो गए हमारे महापुरुष, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, इनकी तलवार हम लोगों को ऊट ले सकती है। आज भी बोलते हैं, दोनों हाथ से उठाना चाहे तो उठ नहीं सकते हैं। और वे लोग अपना, जैसे हम लोग चक्कू घुमाते हैं, ऐसे वे लोग घुमाते थे। इसका मतलब कितना, हमारे पूर्वज 300 साल, 300-350 साल का इतिहास है, कितने बड़े शक्तिशाली थे। तो ये तो पहले के है, महाभारत के 17 हाथी का बल भीम आदि है, दुर्योधन आदि है, कोई सामान्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, ये सभी एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है। तो अर्जुन कोई सामान्य नहीं था। ऐसे भयंकर अर्जुन की शक्ति और शक्तिशाली, ऐसा होने पर भी एक अपनों को देखकर ममता आ गई, स्नेह आ गया, और उस स्नेह ने, उस ममता ने अर्जुन के हृदय को कब्जा करके बैठ गया। तो इसका मतलब है वज्र इतना बड़ा कठोर होने पर भी उससे भी बढ़कर ये कौन है? अर्जुन का स्नेह है। स्नेह अर्थात ममता। जैसे मैं उदाहरण दिया था, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी हो, छोटा सा बच्चा भी यदि उसका कपड़ा पकड़ता है तो चुपचाप उस बाप को बैठना पड़ता है। इसी प्रकार अब यह अर्जुन की शक्ति कैसी है? वज्र से कठिन बोलते हैं, दुर्धर है, दारुण है, भयंकर आदि, असहाय है, ये विशेषण देते हैं अर्जुन के हृदय को कहिए। और उस हृदय में स्नेह उससे भी बढ़कर है। तो स्नेह कहिए, ममता कहिए, अपनापन कहिए, एक तरफ है और एक तरफ उसकी शक्ति है। उस शक्ति पर भी इस मोह का पलड़ा भारी पड़ा। तो क्या उसकी शक्ति वास्तविक है उतनी? वज्र से भी कठोर, कठिन तो है। उसके लिए ज्ञानी सूर्य जी बताते हैं, जीता जिसने रण में शिव को, मिटाया है निवात कवच को, स्नेह ने लिपटा उसी पार्थ को, क्षण भर में यहाँ। जिसने रण में शिव को जीत लिया
और मिटाया निवात कवच को। अब शिव को रण में अर्जुन ने कब जीता होगा? तो महाभारत में छोटा सा संदर्भ होता रहता है और उसके ऊपर विस्तार से नाटक रचा रहता है। जैसे महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का छोटा सा संवाद है, लेकिन कालिदास जी ने बहुत सुंदर शाकुंतलम नाटक लिखा। इसी प्रकार शिवजी का और अर्जुन का थोड़ा सा संवाद है। उस संवाद को एक नाटक बनाया, किरात अर्जुनियम, बहुत सुंदर अप्रतिम नाटक है संस्कृत में। अब वो किरात किसको बोलते हैं? भील को बोलते हैं। अर्जुन बेटा किसका है? मंत्रों के द्वारा ये सब हुए हैं पांचों के पांचों। तो अर्जुन इंद्र का अंश है। जब 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास के लिए निकल गए हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ छोड़कर, जंगल में आने पर इंद्र ने अर्जुन को कहा, अर्जुन आगे बहुत बड़ा भयंकर युद्ध आदि होने वाला है, उसके लिए अभी आपको सभी प्रकार के शस्त्र और अस्त्र की विद्या को एकत्र करना चाहिए, उसके लिए तप करो। तो अर्जुन को इंद्र ने बताया, पाशुपत अस्त्र के लिए तुम तप करो, शिवजी का स्मरण करो, शिवजी का ध्यान करो, शिवजी प्रसन्न होंगे तब आपको वे पाशुपत अस्त्र देंगे। जब शिवजी ने अर्थात अर्जुन ने बहुत दिन तक तप किया, तप करने के बाद में भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए। भगवान शिवजी का एक नियम है, प्रसन्न होने पर परीक्षा लेते हैं और तब वरदान देते हैं। परीक्षा लेने के लिए क्या विचार किया? अपना जो नंदी बैल है, उस नंदी बैल को सुअर बना दिया, वराह बोलते हैं, वराह अवतार सुअर। वो अवतार अलग है, केवल वो वराह का नाम है और वहां अर्थ अलग होता है। यद्यपि भगवान उस अवतार में आए हैं, वो अलग वराह अवतार। तो सुअर को संस्कृत में वराह बोलते हैं। तो वराह का रूप नंदी ने ले लिया और भगवान ने भील बन करके उस सुअर शिकारी के पीछे भील के रूप में लगे हुए हैं। उधर अर्जुन तप करने के लिए बैठा है, धनुष बाण बगल में रखा हुआ था, क्योंकि योद्धा है, तब भी कर रहा है, लेकिन अपना शस्त्र अस्त्र तो पास में रहता ही है। जो सुअर था पीछे से आकर अर्जुन के शरीर को धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में वो आगे बढ़ा। अर्जुन को गुस्सा आया, मैं यहां बैठा हूं तप करते हुए और ये कहीं से आया सुअर, ले लिया अपना धनुष बाण और उसको मारने लगा। जैसे ही अर्जुन का बाण लगा, उसी समय उस भील का भी बाण लग गया। भील बोलता है कि मैंने मारा और अर्जुन कह रहा है कि मैंने मारा, और दोनों में तू मैं हो रहा है। अर्जुन को पूछा भील ने, तुम कौन हो? तो अर्जुन बोला, मैं द्रोण का शिष्य हूं। तो उस भील ने पूछा, द्रोण कौन है? तुम्हारे गुरु? अच्छा, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है या तुम्हारे गुरु का अभिमान बोल रहा है? मतलब मैं द्रोण का हूं, बहुत बड़े अपनी शक्ति बता रहे हो, तो ये शक्ति का अभिमान ये तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का है? अर्जुन को गुस्सा आया भील के इस शब्द को सुनकर,
तुरंत अपना धनुष बाण उठाया, अभी तुमसे दिखाता हूं। तो शिवजी के तरफ धनुष बाण खींच के मारने के लिए तैयार हुआ। तब शिवजी तुरंत अपना रूप छोड़ के प्रकट हो गए। अर्जुन प्रसन्न हुआ, चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, ये पाशुपत अस्त्र दे दिया। इसको बोलते हैं जो शिवजी को रण में हरा दिया, जीत लिया, निवात कवचों को मिटाया, स्वर्ग में देवताओं को परेशान करने वाले उस समय दो मायावी राक्षस थे, एक निवात और एक कवच। इंद्र ने अर्जुन को आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया, अर्जुन इस दोनों राक्षसों को समाप्त कर देना, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, चाहे पृथ्वी लोक के ऊपर हो चाहे स्वर्ग लोक में हो, इसलिए इनको समाप्त कर दो। तो अर्जुन ने इंद्र के आदेश को प्राप्त करके इन दोनों राक्षसों का नामो निशाना मिटा दिया। इसलिए बोलते हैं निवात कवच को मिटा दिया। इतनी बड़ी शक्तिशाली अर्जुन, किंतु उस अर्जुन को, उसी पार्थ को क्षण भर में यहां स्नेह ने लपेटा। उसी पार्थ को, इतनी बड़ी शक्तिशाली को छोटा सा स्नेह, छोटी सी ममता लपेट लिया। इसका मतलब कब्जा कर लिया हृदय को। अब ये बोलते हैं कि क्या अर्जुन के पास शक्ति नहीं है छोटे से स्नेह को काटने की? स्नेह बंधन, प्रेम बंधन, ममता बंधन, अपनत्व, ये स्वजन का बंधन, इस बंधन को क्या काटने में शक्ति नहीं थी क्या? लेकिन शक्ति होने पर भी वो स्नेह का इतना सूक्ष्म बंधन मजबूत रहता है कि काट सकना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे? तो एक सुंदर उदाहरण देते रहते हैं, चाहे महाभारत में हो चाहे तुलसीदास महाराज जी ने हो, सभी ने उस भ्रमर का वर्णन किया हुआ है। वह भ्रमर काला इतना बड़ा रहता है, बड़े बड़े लकड़ी को, शीशम की सूखी लकड़ी को काट करके भूसा निकाल देता है और अंदर घुस जाता है। हम लोगों ने आंखों से देखा, इतना बड़ा शक्तिशाली वो भ्रमर, किंतु कमल के पंखुड़ियों में, कली में फंस जाता है और कोमल उस पंखुड़ियों को भी काटता नहीं है। उस काटने की शक्ति के सामने उस कमल के प्रति जो ममता है, क्योंकि कमल उसको मकरंद देता है, संस्कृत का शब्द है मकरंद, शहद, मधु दे देता है, और अपना प्रेमी इतना बड़ा अपने लिए मधुर मकरंद देने वाला कमल, उस कमल के कली के ऊपर स्नेह के कारण, प्रेम के कारण वह बन जाता है, लेकिन उसको काट के बाहर आता नहीं है। उसी को यहां बताते हैं, भेदता रहता भ्रमर जैसे, अति कठिन काष्ठ भी लीला से, फंसता कमल कली में जैसे अति कोमल। जैसे अति कठिन काष्ठ भी लीला से भ्रमर भेदता है, भेदता है काट देता है। बहुत कठिन काष्ठ होने पर भी काट देता है, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी जैसे अति कोमल कमल कली में फंसता है। बोलते हैं ऐसा होने पर भी देखो अति कोमल कमल के कली में फंस जाता है, और फंसने के बाद में कब निकलता है? निकलना बड़ा कठिन है। वह प्राण, वहां प्राण भी निकल जाएगा, किंतु न कमल चीरा जाएगा। कोमलपन ही कठिन होगा स्नेह का ऐसा। कितना सुंदर उदाहरण देते थे। वहां प्राण भी
निकल जाएगा। किसका प्राण? उस भ्रमर का अपना प्राण निकल जाता है, किंतु कमल कली में बैठकर चीरने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ऐसा स्नेह का कोमलपन ही कठिन होगा। इस प्रकार जो स्नेह, उसका जो कोमलपन, वो बहुत ही कठोर हो जाता है। इसको नीति शास्त्रों में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। दोपहर के समय में हाथी सरोवर में गया है, आनंद ले रात ने अपना। हाँ, दोपहर के समय में कहिएगा, भ्रमर जो है सरोवर में घूम रहे थे, शाम भी हो गए, तभी भी आनंद ले रहे थे कोई भ्रमर। और धीरे 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 सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने पर जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो मूंद गई। सूर्यास्त होने के बाद में कमल का फूल मिट जाता है, कली के रूप में हो जाता है, और सूर्य निकलता है तो फिर वो कलियां खिलती रहती है। ये हर रोज का नियम है। सूर्य भगवान कितना दूर है, कितने दूर रहते हैं, और उनसे प्रेम करने वाले एक कमल है। कमल बैठे हैं, मृत्यु क्या बोलते हैं, नीचे सरोवर में कितनी दूर है, लेकिन दूर प्रेमी को देखकर कमल अपना खिलते रहता है, और अपना प्रेमी का अस्त होते ही फिर अपना वियोग से मिट जाता है, फिर सुबह खुल जाता है। इसको बोलते हैं, इस कमल का नाम है सूर्य विकासनी। और एक चंद्र विकासनी रहता है, उसको कुमुदनी बोलते हैं। इसको कुमुद और कुमुदनी। कुमुदनी रात को खिलती है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश आया तो जो है कुमुदनी, चंद्र विकासनी कमल है, वो खिलता रहता है, और चंद्रमा का प्रकाश कम होते ही वह मूंद जाता है। इसका मतलब कमल दो प्रकार के, दोनों के प्रेमी ऊपर रहते हैं कितना दूर, लेकिन उन प्रेमियों को देखकर ये दोनों खिलते भी है, और प्रेमी के वियोग से अपने को ग्लानि महसूस करके अपना बंद हो जाते हैं। अब वो कमल जो है शाम के समय में बंद हो गया। अंदर जो भौरा बैठा हुआ है, भौरा बैठकर, भौरा बोलते हैं, भ्रमर बोलते हैं, वो भौरा सोच रहा है, अरे भाई रात चली जाएगी, सूर्य भगवान का उदय होगा, कमल खिल जाएगा और मैं उड़ के चले जाऊंगा। इस प्रकार का वह सोच रहा था, और वास्तविक भी ऐसा ही है, क्योंकि रात निकल जाती है, सुबह हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, कमल खिल जाता है, अंदर से उड़ जाता है, ये उनका नियम रहता है, इसलिए वो सोच रहा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, रात को कई हाथी आ गए और उस कमल के नाल के साथ उखाड़ के अपने मुख में डाल दिए, और वह भ्रमर अंदर स्वाहा हो गया। उसको एक श्लोक बहुत बढ़िया है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, इत्थं विचिन्तयते कोशगते द्विरेपे, हंत हंत नलिनीं गजउजहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रिर्गमिष्यति विचार कर रहा था, रात्रिर्गमिष्यति रात्र जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम् सुप्रभात हो जाएगा, अर्थात सूर्य उदय होगा। हसिष्यति पंकजश्री कमल, हसिष्यति में खिल जाएगा, हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयते कोशगते द्विरेपे। इस प्रकार कोश मने उस कमल में बंधा हुआ
जो भ्रमर चिंतन कर रहा था उसको वहां पर द्विरेप बोल दिया। भ्रमर कहिए अथवा द्वि माने दो, रेप माने रकार, माने जिस शब्द के अंदर दो रकार आया हुआ है, भ्र और मार, माने भ्रमर शब्द में दो बार र आया, ऐसा भ्रमर जो है इत्तम विचिंतयते कोश गते द्विरेपे, द्विरेप माने भ्रमर चिंतन कर रहा था, लेकिन हंत हंत बहुत बुरा हो गया, हंत हंत खेद की बात है। नलिनीम गज उजहार, नलिनीम मने उस कमल के नाल के साथ आता, जड़ के साथ, उजहार गज उजहार हाथी ने निगल लिया। इसी प्रकार हम लोगों की भी स्थिति है, हम लोगों को भी यही लगता है। अभी अध्यात्म में प्रवचन आदि सुनने में, भजन आदि करने में, मंदिर आदि जाने में अभी तो समय कहाँ है, अभी तो संसार में कमाने का समय है, बाद में थोड़ा रिटायर होंगे या थोड़ा सा अवकाश मिलेगा तब ये किया जाएगा। इस प्रकार के हम लोग विचार करते हैं, लेकिन विचार करते 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 वह दिन एक आ जाता है कि अपना यमराज रूपी हाथी आ जाता है और हमारा नाल के साथ एक कमल अर्थात पंकज श्री मन जो है जीवात्मा को उखाड़ के फेंक देता है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उस भ्रमर का उदाहरण दे दिया, जैसे भ्रमर उस पंकुड़े में बंद होता है, काटता नहीं है, इसी प्रकार अर्जुन का जो स्नेह है, अर्जुन की मोह ममता है, अर्जुन का ये प्रेम है, इस प्रेम को और भी उपमा देते हैं, अर्थात एक उपमा दे रहे, कैसा कैसा है, क्या विशेषता है इस स्नेह की, भ्रमर के समान विशेषता बताए। और आगे बोलते हैं, ये है आदि पुरुष की माया, ब्रह्मा भी इसे समझ न पाया, तभी झुलाया अर्जुन को राया, कहता है संजय। ये है आदि पुरुष की माया, ये जो स्नेह कहिए, ममता कहिए, ये भगवान आदि नारायण की ये माया है। और माया बोलने पर दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात इस माया को समझना बहुत कठिन है। किसको किसको? ब्रह्मा भी इसे समझ न पाया, ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया का पता नहीं चला, इसलिए वृंदावन में ग्वाल बाल खेल रहे थे बछड़ों के साथ, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, अर्थात समझ में नहीं आया तभी तो परीक्षा लेने के चक्कर में बछड़ों को भी और ग्वालों को भी चुरा के लेके गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आते हैं भगवान की माया, तभी झुलाया अर्जुन को राया, कहता है संजय। संजय कहता है राया मने हे राजा, हे धृतराष्ट्र जी, अर्जुन को भी इस माया ने इस मोहित कर लिया, अर्थात भ्रम में डाल दिया। जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम में डाल दिया, मोहित कर दिया, इसी प्रकार अर्जुन को भी डाल दिया। संजय सुना रहे हैं अर्जुन अपना राजा को, धृतराष्ट्र को, सुनो फिर वह अर्जुन देख कर सारे स्वजन, भूल गया है अभिमान युद्ध का जो। हे राजन सुनिएगा, वह अर्जुन अपने ही स्वजन को देखा और देखने के बाद में जो युद्ध का अभिमान था वह भूल गया, अर्थात आया था युद्ध करने के लिए, दो दो हाथ अपने विरोधियों को दिखाने के लिए या दो दो हाथ करने के लिए आया हुआ था। ये बहुत बड़ा अभिमान था, लेकिन वह अभिमान अर्जुन भूल गया। माने किसके लिए आया था? युद्ध के लिए आया था। किसको देखने के लिए आया था? अपने विरोधी, अपने प्रतिपक्ष शत्रुओं को देखने के लिए आया था, लेकिन वहां स्वजन दिखने के कारण
जो है भूल गया है मैं किसके लिए आया हूँ। जैसे गोपियां वृंदावन से दही दूध लेकर अपने सिर पर लेकर बेचने के लिए जाते हैं, और बेचने के लिए जो जाते हैं क्या बोलती है, कोई दही ले लो, कोई दूध ले लो नहीं कहते हैं, कोई गोविंद लो, कोई दामोदर लो, गोविंद लो जी, दामोदर लो जी। और मथुरा के अच्छी अच्छी नारियां इन भोली गोपियों का सुनकर बड़े हंसते थे। अब बेचने के लिए गए हैं, गोरस बेचने हाट, मैं भूली घर जाने बाट। बहुत सुंदर अपना एक अभंग है, मैं भूली घर जाने बाट। क्यों भूली, अभी वो अलग विषय। तो कहने का तात्पर्य अर्जुन की भी वही स्थिति हो गई। आगे बोलते हैं, न जाने कैसी करुणा स्पर्शी है अंतकरणा, तब कहे वह कृष्ण चलो यहाँ से। अब अर्जुन क्षत्रिय था, सूरवीर था, लेकिन न जाने कैसी करुणा स्पर्शी है अंतकरणा। सूरवीर के अंतकरण में ये करुणा ने, ये ममता ने कैसा डेरा जमा लिया, ये कुछ भी पता नहीं चला। उसके कारण तब अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण यहाँ से चलो, इस युद्ध के मैदान से अब चलो। अर्थात यहाँ युद्ध के मैदान पर खड़े नहीं रहना है। क्यों खड़े नहीं रहना है? मन मेरा अति व्याकुल, कांपता है तन सकल, वाचा होती है अनर्गल इससे मेरी। मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है, तन सकल कांप रहा है। अच्छा, मन उतावला हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, शरीर कांप रहा है, और वाणी मेरी अनर्गल निकल रही है। अनर्गल का अर्थ है जो सारा विचार न करते हुए कुछ ना कुछ बकना, अर्थात विरुद्ध से बोलना, उल्टा बोलना, इसको बोलते हैं अनाप शनाप बोलना। अनर्गल वाणी निकल रही है, क्यों? इससे मेरी, इससे मने इस युद्ध के कारण, इस युद्ध करने का मन में विचार आते ही इस प्रकार की यह स्थिति हो रही है। इसलिए भगवान इस युद्ध के मैदान से हमें चलना चाहिए। यदि नहीं चलेंगे तो क्या होगा, युद्ध करने पर क्या होगा? तब उत्तर देता है अर्जुन। 31वां श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि। भगवान श्री कृष्ण को संबोधन दे रहे केशव, अर्थात केशी दैत्य को मारने वाले शक्तिशाली ईश्वर। ऐसे जो केशव है, केशी दैत्य को मारे हैं, इसलिए केशव। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि। विपरीत मने उल्टे, निमित्त मने लक्षण। पश्यामि कहाँ पर? आहावे, इस युद्ध के मैदान में मैं उल्टे लक्षण देख रहा हूँ। स्वजनम हत्वा, अपने स्वजनों को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध के मैदान में जो भी लड़ने के लिए आए हुए हैं वे कोई दूसरे तो आए नहीं है, सभी अपने ही हैं, स्वजन है, आप्त है। तो स्वजनम हत्वा, अपने गोत्र के लोगों को मार करके, श्रेयो नच अनुपश्यामि, अर्थात मुझे कल्याण कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
अपनों को मारने के बाद में हमें कहीं पर भी अच्छाई दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब मारना अच्छा नहीं है, अर्थात सुख कारक नहीं है, कोई हित कारक नहीं है, क्योंकि आया था युद्ध के लिए, हमने मारने के लिए आया था। मारना उस समय उसका लक्ष्य था, उस समय उसको सही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब विपरीत दिखाई देने लगा, क्योंकि अब अज्ञान की बाजू आ गई। पहले जो है एक ये था कि मेरा राज्य है, मेरा 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास के बाद में वापस मिलने वाला अपना जो राज्य है उसको लेने के लिए अहंकार से आया हुआ था। लेकिन अब वह अहंकार, वह अभिमान सब कुछ चला गया, अब अपने ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उल्टा पड़ गया फांसा। अब बोलने लगा उल्टे अनर्गल वाणी, वध्य है यदि कौरवादिक, क्यों न बंधु युधिष्ठिरादिक, सभी है एक से स्वगोत्रिक एकत्र यहाँ। अब अर्जुन जो है युद्ध के मैदान से उपरत होना चाहता है, मुख मोड़ना चाहता है, युद्ध से हाथ धोने का विचार करता है। क्या बोलता है देखिएगा, यदि कौरवादिक वध्य है, माने यदि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि यदि वध्य है, इनको मारना चाहिए, अथवा ये मेरे से मारने योग्य है, अर्थात इनको मारना चाहिए। क्यों मारना? मतलब युद्ध करना चाहिए, युद्ध के योग्य है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था केशव को, हे केशव, पांडवों को यदि उनका राज्य लेना है तो बिना युद्ध किए हुए एक सुई की नोक पर रहनी इतनी भी जगह में दूंगा नहीं है। ये स्वयं दुर्योधन का वाक्य है। उसी वाक्य को सुनकर तो इतना बड़ा रण का युद्ध का आयोजन किया गया है। अब इस युद्ध को ये बोल रहा है यदि ये कौरव मारने योग्य है, क्यों न बंधु युधिष्ठिरादि का, फिर मेरे भाई युधिष्ठिरादि मारने योग्य क्यों नहीं है? यदि दुर्योधन मारने योग्य है तो मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर भी क्यों मारने योग्य नहीं है? क्यों? अरे यहाँ एकत्र कौन है? एक ही गोत्र की है, एकत्र सगोत्रिका, सब एक ही घर के है, एक ही घर के व्यक्ति, एक मारने छूने योग्य है और एक छूने योग्य ने ऐसा कैसा होगा? एक ही घर के है तो सब सभी समान ही होना चाहिए। इसका मतलब दुर्योधन मारने योग्य है तो धर्मराज युधिष्ठिर भी मारने योग्य है। ये मोह के कारण, ये अज्ञान के कारण बोल रहा है। और जब अज्ञान हट गया, स्थितोस्मि गत संदेह नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब जो है मेरा संशय निकल गया, क्योंकि संशयात्मा विनष्टति, ये संशय अज्ञान है, यही शोक मोह है, इसकी निवृत्ति हो गई। और लास्ट में आत्मज्ञान होने के बाद में बोलता है अर्जुन करिष्ये वचनम तव। इस करिष्ये वचनम तव के ऊपर ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं, हे भगवान अभी इस दुर्योधनादि को तो छोड़ो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मेरे बड़े भाई धर्मराज को भी मारूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपका जो भी आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। अब स्वयं मारने के लिए आया था, अपनी बात भूल करके वापस जाने की सोच रहा है अज्ञान के कारण, और ज्ञान होने पर स्वयं मारने की इच्छा कम, यदि आपका आदेश हो तो मारूंगा, तो बड़े भाई को मारने का आदेश हो तो भी मारूंगा। ये जो कह रहा है इसको बोलते हैं अर्थवाद वाक्य। जो 6 प्रकार के षडलिंग होते हैं वेदांत के हिसाब से अर्थवाद बोलते हैं, इसको स्तुति परक वाक्य होते हैं, उसको अर्थवाद बोलते हैं। उपनिषदों में कथा आती है, इंद्र को
ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद में ऋषि को बोलता है, गुरु को बोलता है, आपके कारण मुझे वह ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब स्वरूप में स्थित होने के कारण ये संसार जो है क्या है, अध्यस्त है, आरोपित है, मिथ्या है, झूठा है, स्वप्न के तरह है, हाई नहीं है। जो हाई नहीं तो उनको मारने में क्या हर्जा है। तो इंद्र बोलता है, हे भगवान, यदि आपकी इच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन जितने भी ऋषि हैं इनको काट काट के भेड़ियों को खिलाऊंगा, तभी भी मुझे पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार अर्जुन अपना इंद्र बोलते रहता है। ज्ञान होने के बाद में इंद्र ऋषि लोगों को, मुनियों को काट करके भेड़ियों को, हॉक्स, लोमड़ी आदियों को खिलाने के लिए बातें करता है। मैं इनको खिलाऊंगा। क्या खिलाएगा? क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की यह स्तुति है। इसका मतलब कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन यह स्तुति परक वाक्य है। तो कहने का अभिप्राय में इतना ही कहा। अब अज्ञान के कारण बोल रहा है, दुर्योधन यदि मारने योग्य है तो मेरे बड़े भाई आदि क्यों मारने योग्य नहीं है? क्योंकि हम तो एक ही घर के हैं। यदि आप बोलेंगे ये मारने योग्य नहीं है तब अच्छी बात है, फिर चलो यहाँ से। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि दुर्योधन मारने योग्य है बोलते आप और धर्मराज नहीं है तो ये तो विपरीत है। इससे अच्छा है कि यहाँ से चलो। लगता तभी मिटा धोरण, नहीं करता है मेरा मन, यह है सब मूल कारण महापाप का। अर्जुन बोल रहा है, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है, अब मेरे मन में इसको युद्ध को समाप्त करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। इसलिए नहीं करता है मेरा मन युद्ध करने में लगता नहीं है। क्यों नहीं है? ये है सब महापाप का मूल कारण। ये युद्ध जो है पाप का मूल कारण है। जैसे पाप का बाप कौन, ऐसा प्रश्न यदि करते हैं तो लोभ पापस्य मूलम, मूल का अर्थ है कारण, बाप। जनक तो बोलते हैं ये महापाप का कारण कौन है? ये युद्ध है। इसलिए इस कारण को ही समाप्त किया जाए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए युद्ध मिटा देना चाहिए। देव कैसे ही देखने पर लड़ना है बुराई का घर, न लड़े यदि हम आखिर भला है सबका। अब ये अर्जुन की स्थिति कितनी बड़ी विकसित हुई है देखिएगा। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो है थोड़ा भी क्या है, अपना शांति इनमें नहीं है। बोलते हैं अपना बुराई का घर है, ये कैसे बुराई का घर है, ये हमें ये देखना है। कैसे भी देखने पर लड़ना बुराई का घर है। ये बुराई का घर कैसा है? अब इसको थोड़ा सा हम विचार करेंगे। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा अर्जुन का जो मोह है वो कितना विकसित हुआ है, इसको हमें देखना है। उदाहरण दिया जाता है, जब कोई बुखार हो जाता है, नवज्वर हो जाता है, उस समय तुरंत दवाई नहीं दी जाती है, वो कितना ताप बढ़ता है, उसको थोड़ा देर देखा जाता है और जितने टेम्परेचर का बुखार है उसके अनुसार दवाई करनी पड़ती है। इसलिए एकाएक अच्छे जो डॉक्टर है थोड़ी देर उसका नवज्वर बढ़ने देते हैं और बाद में उसका इलाज करते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन का जो मोह का बुकार है, ये नव ज्वर है, ये बढ़ने दे रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, अर्थात ये विकसित हो रहा है। और क्या बोल रहा है, हे भगवान कैसा भी देखा जाए तो ये लड़ने में बुराई का घर है। इसका मतलब है लड़ाई अत्यंत खराब है, कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई क्यों बुराई का घर है, हम लोग जानते हैं, पेपरों में आदि पढ़ते हैं, एक बार यदि युद्ध हो जाता है तो उस युद्ध के कारण कितना पैसा खर्च होता है, कितनी धन की हानि, कितनी जो है जीव हानि हो जाती है। फिर उस सब का जो है फिर बराबर करने के लिए कितना खर्च जनता के ऊपर कर लगा के वसूल करना पड़ता है। भले सरकार लड़ रही है, इतने बड़े भयंकर युद्ध के हुए हैं, इस युद्ध को लड़ने के लिए चाहे राजा लोग हो चाहे सरकारें हो, पैसा तो हम जनता का ही है। लड़ाई हो जाती है, कारगिल का युद्ध हो जाता है तो कितना उसके बाद में इकट्ठा ही सब बढ़ोतरी हो गई। तो व्यवहारिक दृष्टि भी देखा जाए और आध्यात्मिक दृष्टि भी देखा जाए तो इसलिए बोलता है देखो कैसे ही देखने पर, मैंने किसी भी एंगल से किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, हे भगवान ये युद्ध करना ये बुराई का घर है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर अच्छा किसमें है, न लड़े यदि हम आखिर, यदि अंत में हम लड़ाई छोड़ देते हैं तो इसमें सबका भला है। इसलिए भगवान इस युद्ध के मैदान से चलिएगा, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अरे भैया अर्जुन, तुम तो अपनी माँ के वचन को श्रवण कर किया था मेरे द्वारा और विजय हासिल करने के लिए तुमने भी पन किया। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बन के गए हुए हैं, भगवान ने दुर्योधन आदि सबको मिलने के बाद में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, धृतराष्ट्र जी, गांधारी सबको मिले। उसके बाद में कुंती के महल में जाके बुआ को मिले और बुआ ने कहा हे केशव मेरा एक संदेश अर्जुन को देना। क्या है संदेश माँ का, छत्राणियां अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जिस कार्य के लिए जिस फल के लिए वो कार्य वो कर्म अभी आया हुआ है, उस युद्ध को करके विजय हासिल करने का ये समय आया हुआ है और करो, ये मेरा आदेश है, ये माता कुंती ने कहा। इसलिए तो तुम तो विजय हासिल करने के लिए आए हुए ना। तो अब अर्जुन बोलता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कृष्ण विजयम न कांक्षे, हे भगवान मैं विजय की आकांक्षा नहीं करता हूँ, न च राज्यम मैं राज्य की भी अपेक्षा नहीं करता हूँ, न च सुखानि और सुख की भी अपेक्षा नहीं करता हूँ। जब राज्य सुख आदि की अपेक्षा नहीं है, हे गोविंद किन्नो राज्येन किं भोगैर्जीवितेन वा। हे भगवान नो मने हमारे लिए इस राज्य का क्या प्रयोजन है, इस राज्य का कोई हमारे लिए लाभ नहीं है। किम भोगैर क्यों, इन भोगों से भी कोई लेना देना नहीं है, इस जीवित से भी कोई लाभ नहीं है। देखिएगा ना राज्य से हमें कोई लेना देना है, ना हमारे लिए भला है, ना इस भोग का अर्थ है धन, क्योंकि भोग ने ये भोगस्य आयतनम, शरीर को बोलता है भोग आयतनम, ये भोग का आयतन है। तो भोग किसको बोलते हैं,
सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोगः। सुख अथवा दुख इन दोनों का साक्षात्कार माने अनुभव हमारे जीवन में दो ही का अनुभव होता है। अनुकूल परिस्थिति आती है तो सुख का अनुभव होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुख का अनुभव होता है। दो ही भोग है, एक सुख अथवा दुख। सुख दुख जिसमें रहते हैं जीवन है एक गाँव, कभी धूप कभी छाव। तो इस प्रकार सुख और दुख को बोलते भोग। ना मुझे भोग से कोई प्रयोजन है, इसलिए यहाँ युद्ध के मैदान से चलना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी भी एक ही वो भी बोलते हैं, ना चाहूंगा विजय वृत्ति, ना चाहूंगा राज्य कीर्ति, उससे क्या मिलेगी शांति कर तू यह। न चाहूंगा विजय वृत्ति। हे अर्जुन, अर्जुन बोल रहे हे भगवान, मुझे विजय वृत्ति अर्थात जो है विजय की अपेक्षा नहीं है। न चाहूंगा राज्य, राज्य भी नहीं है। और वहां ऊपर सुख था और यहाँ कीर्ति बोल दिया ज्ञानेश्वर जी ने। विजय के लिए विजय शब्द ले लिया, राज्य के लिए राज्य ले लिया और सुख के लिए कीर्ति ले लिया। अर्थात इन सबसे विजय हो, राज्य हो, कीर्ति माने यश है, क्योंकि एक कीर्ति है, कीर्ति को बोलते यश है। और जस अपजस विद्या तो अलग बात है। जो है भरत जो है बिलकी कहो मुनिनाथानि, लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। अपना वशिष्ठ अपना महाराज बिलकी कहो मुनिनाथ, हे भरत को बोल रहे थे। तो वहां केवल यश, हिंदी में यश बोलते हैं, कीर्ति भी बोलते हैं। और संस्कृत में यहाँ पर कीर्ति भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? इस कीर्ति से आदि क्या शांति मिलेगी? बोलते हैं शांति का कीर्ति का क्या संबंध है, शांति का राज्य का क्या संबंध है, शांति का और विजय का क्या संबंध है। विजय हो, राज्य हो, ये सुख हो, ये तो कीर्ति हो, ये क्षण की है। फिर बाद में पुनर्मुषको भव, फिर अशांति होगी। तो इस धन आदि राज्य से कोई शांति मिलने वाली नहीं है, अर्थात कीर्ति नहीं चाहिए। लेकिन लोग किसकी अपेक्षा करते हैं? कीर्तिर यस्य जीवति। बोलते हैं आज जो हमारे ये महापुरुष हो गए हैं उनका हम लोग पुण्य स्मरण करते हैं। चाहे प्रेमपुरी जी महाराज हो, अखंडानंद जी महाराज हो, शंकराचार्य भगवान हो, बड़े बड़े हमारे जितने भी महापुरुष गए हैं, गुरु लोग गए हुए हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, क्योंकि वे तो चले गए लेकिन उनकी कीर्ति आज अमर है। जैसा सूर्य भगवान शाम के समय अस्ताचल की ओर जाता है लेकिन पीछे उसकी प्रभा छोड़ जाता है, इसी प्रकार ये महापुरुष ये शरीर को छोड़ के चले गए लेकिन आज उनकी कीर्ति है, यश है। उसी कीर्ति को वाङ्मय मूर्ति बोला जाता है, भागवत आदि को, महापुरुष के जो चरित आदि है। तो संत तुकाराम जी भी बोलते हैं, मरावे परी कीर्ति रूपी जगी उरावे, यद्यपि लोके मरणम शरणम, मृत्यु ही लोक में सत्य है। मरना तो है लेकिन मरने पर भी पीछे क्या रहनी अच्छी बात है? तो कीर्ति रहनी अच्छी बात है। मृत्यु के बाद में कीर्ति। अब कीर्ति कब रहेगी? जिस व्यक्ति की मृत्यु ही समाप्त हो जाएगी उसकी कीर्ति रहती है। मृत्यु समाप्त किसकी होगी? जो व्यक्ति अमर हो जाएगा, जो व्यक्ति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अब जीते जी अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। हमारी मृत्यु क्यों होती है? हम जन्मते इसलिए मृत्यु होती है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म है। लेकिन जिसकी मृत्यु समाप्त हो गई, अर्थात मृत्यु समाप्त होने के बाद में फिर उत्पन्न होना नहीं है, ये मृत्यु ही कारण है, बीज है। या मृत्यु को काट दिया तो आगे जन्म नहीं होने वाला है। और ये मृत्यु है अज्ञान प्रमादो वे मृत्यु हम ब्रह्म, ये प्रमाद, ये अज्ञान, हमारे स्वरूप का अज्ञान, ये मृत्यु है। इसको ज्ञान के द्वारा एक बार काट जाते हैं तो उनकी मृत्यु समाप्त हो जाती है, तब कीर्ति रहती है। तुकाराम जी बोलते हैं, तुका मने एक मरने ची सरे, उत्तम ची उरे कीर्ती मागारी। तुका मने एक मरने ची सरे, जिसका मरण सर जाता है, सरे का अर्थ समाप्त हो जाता है, दोबारा कभी जिसकी मृत्यु नहीं होती है। मरण सरे तब उत्तम चीवरे कीर्ति, फिर बाद में कीर्ति बचती है। लेकिन अर्जुन या कह रहे मुझे कीर्ति भी आवश्यकता नहीं है। इससे क्या मिलेगी? शांति, अर्थात इन व्यवहारिक सुख संपत्ति से शांति नहीं मिलती है। जैसा यहाँ अर्जुन बोलता है युद्ध से शांति नहीं है। आप लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर उदाहरण आया है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में जो अश्वत्थामा ने लास्ट में बच्चों को भी मारा, वो भी प्रसंग आप लोगों ने सब सुना है। लेकिन थोड़ा सा प्रसंग, सब युद्ध होने के बाद में अर्जुन भी चला गया। फिर जो है गंगा जी में, कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगा जी में गांधारी, धर्मराज, कुंती, इस सब लोग कृपाचार्य बचे हुए थे। इन सब ने सभी अपने पूर्वजों को, मतलब गए हुए लोगों को अपना जलदान दिया, तर्पण किया, स्नान करके सचेत स्नान कर दिए सब लोग। और उसके बाद में हस्तिनापुर में गए। तब बैठ करके हर रोज रात को धर्मराज चिंतन करते हैं। एक दिन रात को 12-1 बजे भगवान श्री कृष्ण जाके देखे तो धर्मराज शोकाकुल हो रहे थे। पूछा भगवान ने क्या बात है? वहां पढ़िएगा प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग, प्रथम स्कंद में ही। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे केशव, मैं आज राजा बना। मैं यदि राजा उस समय बनने के लिए इच्छा नहीं करता तो 18 अक्षौहिणी सेना का नाश नहीं होता, और तब इतनी बच्चे अनाथ नहीं होते, इतनी बहनें विधवा नहीं होते। इन सब का कारण मैं हूँ। बहुत बड़ा मेरे से पाप हुआ। उस पाप जो है मुझे शांति से सोने नहीं देता है। भगवान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वहां अनेक उदाहरण देते हैं धर्मराज जी और बोलते हैं तो ये युद्ध करना पापी है, पापी है। भले बोलते हैं कि आततायु को मारना चाहिए, अपने राज्य को बचाने के लिए राक्षस में लड़ाई करनी चाहिए, वो धर्म युद्ध बोलते हैं और वास्तविक धर्म युद्ध है। लेकिन युधिष्ठिर को, उस सब धर्मराज युधिष्ठिर को ये धर्म युद्ध है बोलकर कितना भी समझाया, नहीं समझ पा रहे थे। अब अर्जुन को तो यहाँ समझा रहे हैं लड़ाई के पहले, और धर्मराज युधिष्ठिर को लड़ाई के बाद में राजगद्दी पर बैठाए और अपना कार्य समाप्त होकर द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भी अशांत थे। अब इनको समझाते समझाते परेशान हो गए। समझाने के लिए ले गए भीष्म पितामह के पास। ले जाते ही सभी के सब पांडव आदि भीष्म पितामह सरशैया पर सोए हुए हैं, और जाके चरणों के तरफ सब पांडवों ने नमस्कार किया। भगवान ने भी खड़े, सभी को लेटे लेटे भीष्म पितामह ने अभिवादन किया भगवान को, और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और पांडवों को, धर्मराज को पुत्र कैसे हो, बहुत अच्छा पूछा। यदि तुम्हारे मन में कोई
संशय हो तो पूछो। अब ये ज्ञान सूर्यास्त होने वाला है। राजधर्म बताया, अनेक धर्मों की व्याख्या किया भीष्म पितामह ने, और भीष्म पितामह के वाणी से युद्ध करना ये धर्म नीति है, और धर्म के अनुसार तुमने कार्य किया है, इसलिए कि इतनी सेना मारने पर भी आपको पाप का लेश होने वाला लगने वाला नहीं है। तब मन में थोड़ी सी शांति हो गई। अब उसके बाद में बहुत अच्छा सुंदर इतिहास है। हमारी द्रौपदी, क्या बोलते हैं, द्रौपदी मैया वहीं थी। पूछी, भगवान आपको ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब मेरी इज्जत लूटी जा रही थी। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को भगवान ने बोलने नहीं दिया, वहीं रोक दिया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उससे क्या मिलेगी शांति, कह तू कृष्णा, हे कृष्णा इस युद्ध के द्वारा कोई शांति मिलने वाले क्या? युद्ध से विजय मिलेगा, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, कीर्ति होगी, लेकिन इनसे और शांति से कोई संबंध नहीं है। शांति तो आध्यात्मिक से मिलती है, भौतिक से नहीं है। जैसा इस अध्यात्म का विचार हम करने से जरूर हमें शांति मिलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।